अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शाह नज़ीर चौधरी ऑफिशियल में खुश आमदीद। चंद दिन पहले हज़रत सुल्तान बहू के एक फ़कीर मेरे पास मेरे ऑफिस में तशरीफ़ लाए। बड़े साहिब नज़र, अली अवान उनका नाम है। लाहौर के अवान टाउन के इलाके में रहते हैं। पहले कनाडा में रहा करते थे, अब लाहौर में ही अपने रोज़गार से वाबस्ता हैं। यहीं पर अपनी दुनिया भी चलाते हैं और रूहानी दुनिया के मामलात भी उसी में रियाज़त करते हैं और इसी में सरूर जो है वो उसका उठाते रहते हैं। मेरे पास आए, कहने लगे कि मैं आपकी बहुत सारी वीडियोज़ देखता रहा हूँ। मैं आपको जो मैंने अज़मूदा जो एक वजीफ़ा है, जो एक तस्बीह है, वो मैं आपको देने आया हूँ ताकि आप अपने चाहने वालों को और वो सारे के सारे मोहब्बत करने वाले लोग जो आपकी वीडियोज़ देखते हैं और फ़ैज़ उठाते हैं, मुशक्क़त करते हैं, रियाज़त करते हैं, तस्बीह करते हैं, अल्लाह का ज़िक्र करते हैं, आपको भी दुआओं में याद रखते होंगे, तो आप उन सब तक ये जो तस्बीह है, ये जो वजीफ़ा है, ये इसको पहुँचा दें और फिर हर कोई इसके फ़्यूज़ व बरक़ात ख़ुद देखेगा, क्योंकि ये फ़्यूज़ व बरक़ात मैंने ख़ुद देखे हैं। ये जो तस्बीह है, ये अल्लाह ताला के अस्म मुबारक पर मबनी है। इसको नोट कर लें। या अल्लाह, या रहमानु, या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम, या अल्लाह, या रहमानु, या रहीम, या हय्यु या क़य्यूम। इसको पढ़ने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ कि कितनी तादाद में इसको पढ़ना है। अली अवान सरवरी कादरी सिलसिले से मुंसलिक हैं। बहुत सारे सूफिया कराम के पास उनके मज़ारात पर भी जाते हैं, दुआएँ भी करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको दोस्तों एक बात बता दूँ, रूहानियत को समझते हैं। रूहानी सिलसिले में 4 बड़े सलासल हैं, कादरी, चिश्ती, सुहरवर्दी और नक्शबंदी। इसी में रूहानियत का सारा निज़ाम और सूफियत जो है वो चलाई जाती है और इसी के अज़कार जो हैं, जो भी इस सिलसिला में बैत हो जाता है वो ये करता रहता है। और इन सिलसिलों में जो सबसे बड़ा जो सिलसिला जिसको कहा जाता है वो कादरी सिलसिला है, जिसको बाकी तमाम सलासल के ऊपर बरतरी हासिल है। हज़रत सुल्तान बाहू इस बारे में फरमाते हैं कि ये जान लो कि कादरी तरीक़ा जो है वो एक बादशाह है और दूसरे तमाम तरीक़े इसके फर्माबरदार और महकूम रैयत का दर्जा रखते हैं। तरीक़त में हर तरीक़े की पेशवा रियाज़त कराता है, लेकिन कामिल कादरी यानी सरवरी कादरी तरीक़े में पहले ही रोज़ शर्फ़ दीदार, हजूरी अनवार और कुर्ब इलाही हासिल हो जाता है। अब इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। यही बातें अली अवान साहब ने भी मेरे साथ की कि जब उन्होंने ये ज़िक्र, ये तस्बीह शुरू की तो उन पर हजूरी क़ल्ब भी, अनवारात की बारिश भी हुई और उनको दीदार नबी भी हुआ और उनकी रूहानियत में आगे बढ़ने की जो ख्वाहिशात थीं वो पूरी होती चली गईं। खुलूस नीयत के साथ वो इस तस्बीह की रियाज़त भी कर कहने लगे कि जो भी फैज़ मिला, ये जो तस्बीह मिली, ये जो वजीफ़ा मिला, इसको पढ़ने की हदायत भी मिली कि अव्वलो आखिर कम से कम 11-11 बार जो है वो आपने दुरूद पाक पढ़ना है और कम अज़ कम 500 मरतबा पढ़ना है। पाकीज़गी इख्तियार करनी है, रिज़्क़ हलाल का आपने ख़्याल रखना है। कम से कम 500 मरतबा रोज़ाना पढ़ें और ज़्यादा पढ़ना चाहते हैं 1000 की तादाद में पढ़ लें, 1500 की तादाद में पढ़ लें, 2000 की तादाद में, जो भी आपकी तौफ़ीक है आप पढ़ते चले जाएँ। आपको ख़ुद ही पहले दिन से ही वो सारे अनवारात आपको नसीब हो जाएंगे जो रूहानियत की मेराज समझे जाते हैं और इससे अशारे वाज़े हो जाते हैं कि आप जो तस्बीह कर रहे हैं ये कामिल तस्बीह है। और जब आपको ये सब नसीब हो जाए, तब भी आप पर अनवारात की बरसात हो, तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए 2 नवाफ़िल जो है हमेशा अदा किया करें और हज़रत सुल्तान बहू के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ किया करें। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो।